नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं एक नोटिफिकेशन जिसमें दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टैली प्रिंटर ऑपरेटर में। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है कंडक्ट कराएगी SSC और ऑनलाइन डेट जो शुरू हो चुकी है इसकी 8 जुलाई 2022 है और लास्ट डेट है 29 जुलाई 2022 को। जो ऑफ़लाइन जो चालान है 29 जुलाई 2022 को रात को 11 बजे तक आप इसमें ऑफ़लाइन चालान करवा सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट है 30 जुलाई 2022 तक इसकी ऑनलाइन पेमेंट आप करवा सकते हैं। सेम टू सेम वीडियो उसी की तरह है जो मैंने पहले एक ड्राइवर की वैकेंसीज डाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। SSC में अगर आप SSC के थ्रू यानी कि आप दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं ड्राइवर में, तो उसकी वैकेंसी भी निकली है, वो पहले ही वीडियो में बता दिया गया है। एग्ज़ाम जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, अक्टूबर में होने की इसकी संभावना है। दोस्तों, जो पेपर होगा वो इंग्लिश में और हिंदी दो ही लैंग्वेज में आएगा। और पे मैट्रिक्स की बात करते हैं तो 25,500 से 81,100 होगी। पे लेवल 4 यानी कि ड्राइवर से ऊपर वाले पे लेवल में है। पे लेवल 4 के अंदर जा रही है, ड्राइवर वाली थी पे लेवल 3 में, तो यार ये पे लेवल 4 में उससे इसकी ज़्यादा सैलरी है। और क्योंकि हेड कांस्टेबल है डायरेक्ट, ठीक है। जो भी वैकेंसी है उसमें ओपन कैटेगरी के दिया गया है, एक्स सर्विसमैन के लिए और डिपार्टमेंटल तीन तरह की पोस्टें निकली है। जनरल के लिए 171 है ओपन में, EWS के लिए 46 हैं, OBC के लिए 102 हैं, SC के लिए 86 हैं, ST के लिए 54 और टोटल 459 हैं। उस तरह एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल 57 है, डिपार्टमेंटल जो हैं सर्विंग पर्सनल के लिए 57 है। टोटल इसमें 573 वैकेंसी जो है वो निकली है हेड कांस्टेबल AWTPO में, ठीक है। और AWTPO फीमेल के लिए जो वैकेंसी है, मेल के लिए तो हो गई ऊपर, अब नीचे आती है फीमेल के लिए ओपन 96 जनरल के लिए है, EWS के लिए 26, OBC के लिए 57, SC के लिए 47, ST के लिए 30 और टोटल 256। डिपार्टमेंटल के लिए 28 है, जो पहले से सर्विंग में है वुमेंस वो कर सकती हैं इसके लिए अप्लाई। तो कोई भी अगर आपका वीडियो से रिलेटेड सवाल है, इससे नोटिफिकेशन से रिलेटेड सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को किसी और के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एलिजिबिलिटी होती है वो आपकी इंडियन सिटीजन होने चाहिए। एज लिमिट 18 से 27 साल है। 2 जुलाई 1995 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद की भी आप डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करते हैं, सेम टू सेम SC ST OBC एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो पहले वाली वीडियो में भी बताया है, सबको पता होता है कि किसको कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है। डिपार्टमेंटल वालों के लिए भी पिछली वीडियो में बता दिया था, जो पहले से सर्विंग कर रहे हैं सर्विस में है उनके लिए बता दिया था कि 40 ईयर्स तक वो भर सकते हैं। हाइट की बात करते हैं तो मेल जो फीमेल है उनको 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो वार्ड ऑफ पर्सनल होंगे MTTS में और दिल्ली पुलिस में होंगे, ठीक है। हाइट की 5 सेंटीमीटर छूट दी जाएगी। चेस्ट की छूट दी जाएगी मेल को 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लड़कियों को हाइट में मिलेगी और लड़कों को भी हाइट में मिलेगी। रिलैक्सेशन केवल उसी को मिलेगी जिनको कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं दी गई है उनकी सर्विस के दौरान। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों 12th इसमें पास चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। साइंस और मैथ आपका सब्जेक्ट दो उसमें होना चाहिए, या फिर आपके पास NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए और ट्रेड होना चाहिए मैकेनिकल कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑपरेशन क्वालिफाइंग इन नेचर क्वालिफाई करना है आपको ये, यानी कि टेस्ट होगा एक इंग्लिश में, स्पीड 1000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट्स, ठीक है। टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर फंक्शन, ठीक है, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन का टेस्ट होगा जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ PC होगा, प्रिंटिंग, MS ऑफिस यूजेज, सेविंग मॉडिफिकेशन इन टाइप टेक्स्ट, पैराग्राफ सेटिंग एंड नंबरिंग, ये सब उसमें चेक होगा आपका। NCC हर सर्टिफिकेट होल्डर्स को छूट दी जाएगी 5%, जो C होगा उसको 5% दिए जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, जितने एग्ज़ाम के होंगे टोटल, जैसे 100 नंबर का होगा तो उसका 5% नंबर जो होंगे सर्टिफिकेट में आपको छूट मिल जाएगी। अगर आपके पास C है, B है, A है, उसी तरह दिया गया है इसमें कितने कितने मिलेंगे। एडिशनल वेटेज की बात करें तो सेम पिछला ड्राइवर वाली वीडियो में बताया था, अगर आपके पास राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री है या डिप्लोमा है तो आपको छूट मिलेगी। अप्लाई करने की बात करते हैं तो https ssc.nic.in पे आप ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपीज़ फ़ीस रहेगी। जो SC ST और एक्स सर्विसमैन इसमें एग्जम्प्टेड है उनको छूट है फ़ीस से। 30 जुलाई 2022 तक आपको फ़ीस इसमें पेड कर देनी है और एक बार पूरा ढंग से देख के ही भरें, वरना आपको पेनल्टी पड़ेगी, एक्स्ट्रा फ़ीस आपको दोबारा अमेंड करने के लिए पड़ेगी। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम है SSC द्वारा लिया जाएगा, 100 नंबर का होगा। फिज़िकल जो होगा क्वालिफाइंग नेचर होगा, ट्रेड टेस्ट होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो इंग्लिश वर्ड का जो टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है, जो भी कंप्यूटर का टेस्ट होगा
मेल और फीमेल जो भी हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 90 मिनट का पेपर होगा और जो डिफरेंट सेंटर्स में डिफरेंट सेंटर्स में एग्ज़ाम होगा, तो आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से 3 सेंटर चूज़ कर सकते हैं, आपको उसी हिसाब से वो सेंटर्स मिल जाएंगे। 100 ही क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर के होंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के, साइंस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, कंप्यूटर्स के जो क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के बारे में जो पूछा जाएगा 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 नंबर हो गया। एग्ज़ाम जो होगा 12th लेवल पे होगा, क्योंकि सैलरी भी इसमें ज़्यादा, 12th लेवल का ही एग्ज़ाम है ये। जो कंप्यूटर का क्वेश्चन होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, टिक मार्क ही करना आपको उसमें, ठीक है। बाकी कुछ भी इसमें मेन है नहीं। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सिलेबस वगैरह सब इसमें दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जो मेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें ये बता देते हैं कि मेल कैंडिडेट्स के लिए जो होगा फिजिकल 7 मिनट में 1600 मीटर है, 12.5 फीट जंप है, हाई जंप 3.5 फीट है। एज क्राइटेरिया के हिसाब से दिया गया है, जिस एज में आप आते हैं उस हिसाब से आपको दिया गया है टाइमिंग और क्वालिफाई करने के लिए इसमें। आगे फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, तो फीमेल के लिए 30 साल तक 5 मिनट दिए जाएंगे। 800 मीटर ही रेस होगी सिर्फ, मेल की इसमें 1600 होगी। लॉन्ग जंप 9 फीट है, हाई जंप 3 फीट है। जो 30 साल से 40 साल के बीच उम्र होगी लड़कियों की, 6 मिनट दिए जाएंगे 800 मीटर के लिए। उसी तरह यहाँ पे दिया गया, आप अपना देख सकते हैं। फीमेल्स के बारे में दिया गया है कि फ़ीमेल्स प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए उससे 6 महीने तक, ठीक है। मिसकैरेज वगैरह उसका नहीं हुआ होना चाहिए। उनके बारे में दिया गया है 170 सेंटीमीटर हाइट मेल की है, 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल रहेगा, जो जिस हिसाब से जिसको छूट दी जाएगी। चेस्ट के बारे में बात करते हैं, 81 सेंटीमीटर है और एक्सपेंशन है 4 सेंटीमीटर, रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर इसमें रहेगी। फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में हाइट 157 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन रहेगी, जो हिल एरियास हैं, डोगरा मराठी गढ़वाली जो भी हैं, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं तो 6x6 हाइट और 6x6 विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए, बेटर आई। मेडिकली आप फिट होना चाहिए। कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा दिया गया है, अंडरलाइन करना है, पैरा नंबरिंग है, यूजिंग नंबर, डिफरेंट टाइप, ड्रा इंसर्शन ऑफ टेबल, आपको टेबल कैसे इंसर्ट करना है, बुलेट्स कैसे लगाने हैं, नंबरिंग कैसे लगानी है। जिसको वर्ड के बारे में अच्छी नॉलेज है, MS वर्ड के बारे में उसमें पूछा जाएगा, जो उसके ऊपर हेडिंग्स रहते हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको नंबरिंग करनी है, किस तरह से आपको टेबल बनाने हैं, किस तरह से आपको फ़ॉन्ट साइज लेने हैं, या फिर पैराग्राफ की सेटिंग कैसे करनी है, ठीक है। पावर पॉइंट के बारे में होगा, यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक्स, इंसर्ट क्लिप आर्ट, ठीक है, चार्ट वगैरह सब इसमें 5-5 नंबर के जो टाइम दिया जाएगा, 5-5 मिनट इसमें, सॉरी, ठीक है। MS एक्सेल के बारे में भी उसी तरह देखा जाएगा, किस तरह मर्ज करना है, सेंटर कैसे करना है, अलाइनमेंट कैसे करनी है, वर्ड्स को इटैलिक कैसे करना है, कलर फॉन्ट बोल्ड कैसे करना है, सब कुछ इसके बारे में पूछा जाएगा। 5-5 मिनट दिए जाएंगे। आधे नंबर का हर एक फीचर होगा, टोटल 10 पूछे जाएंगे, 10 फीचर पूछे जाएंगे, उसमें आधा नंबर आपको दिया जाएगा। एक जो फीचर होगा वो 5-5 नंबर का होगा। फॉर्मेट जो है 5-5 नंबर का, उसमें से 3 नंबर आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। टाई केसेस के बारे में बात की है, अगर आपके नंबर हैं, अगर किसी के नंबर सेम है किसी के, तो जो एज में बड़ा होगा उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर एज भी सेम है तो नाम का जो अल्फ़ाबेट है जो पहले बड़ा होगा उस हिसाब से उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। बाकी इसमें नीचे फॉर्मेट दिया गया है कि किस तरह से आपसे डिटेल्स पूछी जाएंगी कि डू यू हैव आधार, यस भरना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, वेरीफाई करना है, टाइप आईडी नंबर, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते टाइम, ये सब आपसे पूछा जाएगा। आपको सब कुछ फॉर्म फिलअप करवा लेने हैं और बिल्कुल ध्यान से आपको भरना है ताकि आपको दोबारा इसको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।